ए जी श्याम बजाई बांसुरी और मोहे तीनों लोक बे तीनों मोहे नहीं तो रहे कौन से लोग। तो तुई काल का और तुई कालन की काल लाजी हमारी राखियो माँ शेरों की असबा। बोलिए दुर्गे मैया की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, पिता तुल बुजुर्ग, कथा पांडाल में बैठे हमारे सभी भक्तगण, मान भाव बुजुर्गों, सीता सिया जैसी भूमि में पड़ने वाली हमारी मां शक्ति, जहां तक भी इस साउंड सर्विस की आवाज पहुंच रही हो, सभी भक्तगणों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि थोड़ा न थोड़ा समय निकाल करके भगवान की पावन में कथा का श्रवण पान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। एक विद्वान कहता है कि श्रीमद् भागवतम जन्म जन्मांतरे लवेत। जिन लोगों के जन्म और जन्मांतरों के पाप नष्ट होते हैं, पुण्य उदय होते हैं परीक्षित महाराज, तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है भगवान की हरि कथा सुनना। परीक्षित महाराज एक बात और बता दें, भगवान किसी को तो इतना देता है जिसकी कोई सीमा नहीं, और किसी को तो भगवान इतना भी नहीं देता है कि शायद दान भी कर ले। गंगा मैया के किनारे एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था, बहुत धनवान था बहुत। लेकिन परीक्षित महाराज उसने अपने जीवन में एक ढेला भी दान नहीं किया। किस काम का दाम, किस काम का पैसा, किस काम की दौलत, जिसने महाराज इस पवित्र भूमि पर आकर के मान सम्मान नहीं किया, दान नहीं किया, किस बात का पैसा। लेकिन लोगों ने व्यंग्य में उसका नाम भैया क्या रख दिया आचार्य जी, दानचंद। वैसे एक बात और बता दें, वैसे एक बात और बता दें, जैसे कोई अगर कंजूस व्यक्ति हो तो मुफ्त में लोग विलोम में नाम रख देते हैं। उसका नाम दानचंद रख दिया और उसका नाम दानचंद पड़ गया। अब कोई बुलाए तो कहे भैया दानचंद इधर आओ, वे कहे दानचंद इधर आओ। तब तक महाराज अभी दशहरा का पर्व पड़ा। उनकी धर्मपत्नी बोली स्वामी जी, बोले कहो, बोले ऐसा करो दशहरा का पर्व पड़ा है, आप जाओ गंगा मैया में स्नान कर आओ। बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं जाओगे? बोले मैं इसलिए नहीं जाऊंगा, गंगा जी पर जाऊंगा, 15 किलोमीटर दूर है, हमें टम्पुआ पर बैठना कर पड़ेगा, मुझे किराया देना पड़ेगा, मैं एक ढेला भी नहीं देना चाहता हूँ। देखो कितना बड़ा कंजूस। धर्मपत्नी बोली तुम्हें पतो ना है, 1 साल बाद ये पर्व आता है, एक काम करो, अरे थोड़ी दूर तो है, चले जाओ। माताओं ने कहा काम करो। धर्मपत्नी के बार बार कहने पर चल तो दिया, लेकिन माताओं 15 किलोमीटर पैदल गया। हाँ 15 किलोमीटर पैदल गया, और जब पैदल गया तो पहुंचा कहाँ, जितने घाट हते माताओं वो सब घाट छोड़ दे, जाए के मुर्दा घाट पे पहुंचो। बोले काहे, और घाटन पे जाए के पंडा मिल जाए, बे कहे दक्षिणा दे, हमको दे दिए, हम देना नहीं चाहते एक ढेला भी। माताओं शमशान घाट पर पहुंची, और मुर्दा घाट परीक्षित महाराज तभी भरता जब कोई सीट खाली करता है, न वो तो खाली पड़ा रहता है। भगवान ने मन में विचार किया, अरे भक्त आज हम तुझे छकाते हैं। और जैसे ही चंद्र ने वस्त्र को उतार करके माताओं, और जैसे ही गंगा मैया में डुबकी लगाई, और भगवान कन्हैया पंडा के रूप में आ गए। बोले जय हो गंगे मैया की। पंडा ने जैसे ही बाहर निकला, पंडा को देखा, दानचंद के लगा, है पंडा एक बात बता,
बताओ तुम कौन हो? बोले कुछ नहीं महाराज, हम पंडा हैं। और तब तक दानचंद बाहर निकल आया। बोले एक बात बताओ, सब घाट भरे होते ही हमें जो मुर्दा घाट खाली मिलो, तुमने मुर्गू घाट ना छोड़ो। बोले महाराज तुम्हारे जैसे यजमान आ जाते हैं और सालों खान का बंदोबस्त करके चले जाते, हम यही खाते रहते पड़े रहते। दानचंद बोला पंडा तुम जा सोचो, ढेला में एक ढेला भी दान नहीं दूंगा, एक पैसा भी नहीं दूंगा। भगवान बोले ऐसो है जो अगर मेरे घाट में तुमने ना हुआ तो तुम देखे जाओ। बोले मैं एक भी नहीं दूंगा। बोले तुम देखे जाओगे? बोले एक भी नहीं दूंगा। भगवान बोले अब दो या बाद में दो, दिभाओ पर ये। बोले ठीक है। दानचंद बोलो जे का मेरो घर जानते हैं। बोले ठीक है उधार कर ली, मेरे घर से ले जाना। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, चलो चिंता मत करो लला, हम घर नहीं छोड़े। भगवान कन्हैया पंडा का रूप धारण किए थे और दानचंद माता वो घर पहुंच गया। घर जैसे ही पहुंचा तो जैसे ही सुबह हुआ, रात्रि में विश्राम किया, सुबह हुआ भगवान कन्हैया ने पुनः पंडा का रूप धारण करके और दानचंद के द्वार पर पहुंच गया। जय हो गंगे मैया की। धर्म पत्नी बाहर निकल के आई। हाँ महाराज कोई गलती हो गई। बोले ना ना ना। बोले क्या है? बोले ये बताओ ये दानचंद का घर है? बोले हाँ। बोले तुम दानचंद की कौन हो? बोले मैं धर्म पत्नी हूँ। बोले कह दो दानचंद से कह दो द्वार पर पंडा आए हैं जो तुम गंगे मैया पे कह के आए थे, वो मांगने के लिए आए हैं। धर्म पत्नी भाग के गई। स्वामी जी। बोले क्यों? बोले द्वार पर पंडा आए तुम कुछ देने के लिए के आए थे। बोले हाँ हाँ। बोले वो मांग रहे हैं। बोले कह दो दानचंद है ही ना। हाँ दानचंद है ही ना, कल आ जाइयो कल ले जाइयो। भाग के धर्म पत्नी आई। बोले प्रभु। बोले कहो। बोले दानचंद मेरे स्वामी जी घर पर नहीं है, वो आ जाएंगे तब ले जाना। भगवान बोले चलो मेरा यजमान घर पे है नहीं, हमें तो बस 2 रोटी को इंतजाम है, 2 रोटी खिला देना, हम यहीं पड़े रहेंगे, लेकिन लेके जाएंगे। धर्म पत्नी भाग के गई। स्वामी जी। बोले कहो। बोले बेचा कह रहे बोले हम लेके ही जाएंगे। दानचंद बोलो कह दे क्या दानचंद बीमार है? धर्म पत्नी बोली तुम तो सही धरे हो, हम कौन तो कहते बीमार है, हम घोर नरक में जी। बोले नहीं, पति की आज्ञा का पालन करना सर्वोपरि है, जाओ। धर्म पत्नी भाग के गई। महाराज। बोले कहो रोती क्यों हो, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, मेरे स्वामी जी बीमार हैं। बोले मेरा यजमान वो अस्वस्थ है, वैसे छोड़ करके हम चले जाएं? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं, जब तक मेरा यजमान ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। दानचंद की धर्मपत्नी भाग के गई। बोले स्वामी जी। बोले कहो। बोले प्रभु वो तो जे कह रहे जो लो सही नहीं हो जे तो लो मतलब हम नहीं जाए। दानचंद बोला कह दो दानचंद मर गया। दानचंद बोला मर गया। मन में विचार किया दानचंद मर गया। धर्मपत्नी बोली प्रभु हमें जा बताओ, हम तुम्हें जिंदगी पे मारे। बोले नहीं जाओ कह दो जाएगी। बोले तुम जिंदा धरे हम कैसे कह दे? बोले ना जाओ जाओ कहते जाएंगे। धर्मपत्नी झूठे झूठे माता आंसू लेके पहुंची, जवाब दिया बाबा जी। बोले कहो रोती क्यों हो और तुम्हारे आंखों में आंखें रोते रोते सूज गई, क्या बात है? बोले मेरे स्वामी खत्म हो गए। भगवान ने क्या काम किया? माता पूरे नंगर में ढिंडोरा पीट लिया, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। मेरी श्रोताओं अब तो वहां पे भीड़ एकत्रित हो गई, भीड़ एकत्रित हो गई। अब इंतजाम होने लगा काय को, जिंदा हो तो लई माताओ सब कोई चाहते हुए, और जब मर जाए तो फिर देरी ना लगत हुए। बोले चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो उनकी आरती बनन लगी, बन के तैयार हो गई। जब चलन लगी धर्मपत्नी बोली जे मेरे जिंदा है परमेश्वर तुम कहाँ ले जा रहे हो? गांव वाले बोले ये तो तुम्हारी ममता कह रही है कि मेरे स्वामी मरे ना जिंदा है। बोले नहीं हम बिल्कुल कसम खाए के कह रही हूँ मुझे जिंदा है। बोले ना 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 ये तुम्हारी ममता कह रही है।
और लेके माताओं जोन घाट पे देने के लिए कह आए थे भाई घाट पे जाए के पहुंचे। और जब घाट पे जाए के पहुंचे तो भगवान ने कान में कही आए हैं परलोक से तुम हित नाता जोड़, मांगन हो तो मांग लियो काहे को रहे तुम सोए। बोले सुना हम भगवान हैं हमसे कछु मांग ले। दानचंद ने माता आंखें खोली, आंखें खोल के जैसे देखो सो पंडा। बोले नहीं तुम पंडा नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान बोले मांग ले, क्या मांगना चाहता मांग तो। पंडा को देख के दानचंद बोला अगर तुम देना चाहते हो आंखें बंद करके आए हो परलोक से हम इतना जोड़, जो ढेला के लिए हमने कह दी वो ढेला दियो। तो माताओं किसी के पास तो धन होता है दान करने के लिए, तो वो दान करना नहीं चाहता है। हाँ, दान करने से कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। महाराज एक विद्वान भी कहता है, विद्वान कहता है कि क्यों सोना पे पसार रे तेरे सर पे खड़ी है, सोना पे पसार रे तेरे सर पे खड़ी है। कहने का मतलब एक है, जब भी भगवान की कथा सुनने के लिए आए, भले माताओं आपके पास रुपया नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फूल ही तोड़ के लेके, हाँ फूल ही चढ़ा दो। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए संत समाज की। आए सभी भक्त ताली बजा करके भगवान का भजन बोलेंगे। आए 2 मिनट श्रद्धा के सुमन।